नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए उर्दू का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें कई टॉपिक 4-5 टॉपिक उर्दू अदब की तारीख़, गज़ल गो शायरों के जो है मुताल्लिक़ अक़वाल, दक्कनी शायर, 4-5 टॉपिक हैं। मिक्स टेस्ट लेकर आया हूँ। मिक्स है, हर टॉपिक के 5-5 या 6-6 क्वेश्चंस, 8-8 क्वेश्चंस भी हैं। तो ये मिक्स टॉपिक है और ये उर्दू का टेस्ट है जीआईसी के लिए। उर्दू जीआईसी के लिए ये टेस्ट है। आप सभी लोग करिए इसको। हालांकि मैं करवाऊंगा, बताऊंगा भी, लेकिन फिर भी एक आपका जहन ताज़ा होगा और साथ ही साथ जो अहम सवालात हैं, इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, वो आपके रिवाइज़ हो जाएंगे। तो ये एक मिक्स टेस्ट है, मिक्स टॉपिक है। 4-5 टॉपिक को मिक्स करके हमने इसको हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चंस या 8-8 क्वेश्चंस लिए गए हैं और 4-5 टॉपिक को मिक्स कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम ज़रूर आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे और ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जिन भाई बहनों ने या जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये एक मिक्स टेस्ट है और इस कई टॉपिक को हमने मिक्स किया है 5-5, 8-8 क्वेश्चंस लेकर के। देखिए, पहला क्वेश्चन है, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? ये पहला क्वेश्चन है। माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़ुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे भाई बहनों को पता होगा इसका आंसर, फिर भी मैं ये बताऊँगा आपको कि जो ऑप्शन नंबर बी है 3, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़ुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? 3 अदवार में तकसीम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि इनमें मगरिबी हिंदी की बोली कौन सी है? मगरिबी हिंदी की बोली कौन सी है? आपको हमने पढ़ाया भी है और आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। मान लो यही क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्या करेंगे? बहुत सारे लोग जानते होंगे जो सही कर देंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग गलत कराएंगे। पूछा गया है, इनमें मगरिबी हिंद की बोली कौन सी है? पहला है हरियाणवी, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत और चौथा लेहंदा। तो जो मगरिबी हिंदी बोली है, मगरिबी हिंदी की बोली है, वो आप सभी लोग जानते हैं कि मगरिबी हिंदी की बोली कौन सी है? हरियाणवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? डॉट डॉट कर दिया है, तो वो पूछ रहा है कि प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि महाराष्ट्री, दूसरा शोरसैनी, तीसरा पाली और चौथा मगधी। तो जो प्राकृत का पहला अदबी रूप है, प्राकृत का पहला अदबी रूप है जो, वो पाली है। पाली, ठीक है साथियों। आप सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो अगले पे चलते हैं। अगला सवाल ये पूछा गया है कि इनमें कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है? अब इस क्वेश्चंस में आप ये जान पाएंगे कि मगरिबी हिंदी की 3 बोलियां हैं और 1 बोली नहीं है। जैसे 4 विकल्प दिए गए हैं,
तो इनमें से पूछ रहा है कौन मगरबी हिंदी की बोली नहीं है, तो एक ही ऐसा विकल्प है जो मगरबी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी 3 विकल्प ऐसे होंगे जो मगरबी हिंदी की बोली रहेगी। तो इस तरह से आप मगरबी हिंदी की 3 बोलियां और जान पाएंगे। ऊपर आपने एक देख लिया, ये मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है, तो आपने लगा दिया हरियाणवी। लेकिन अब यहाँ 2-3 और जान पाएंगे नई जो मगरबी हिंदी की बोली है, आपके जहन में जाएंगी ये। पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा है पाली, तीसरा है ब्रज, चौथा है हरियाणी। तो आप ये तो जानते हैं कि हरियाणवी मगरबी हिंदी की बोली है, सही है बात ये है। और ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी बोली है जो मगरबी हिंदी की बोली नहीं है, तो इनमें से एक ही ऐसी बोली होगी। तो ऑप्शंस देख लीजिए, खड़ी बोली, पाली, ब्रिज, ब्रज या खड़ी बोली, पाली, ब्रज और हरियाणवी। तो इन चारों ऑप्शंस में मैं आपको बता दूं साथियों कि जो खड़ी नहीं है खड़ी बोली, और पाली है, ये पाली, ये जो पाली है ना, यही मगरबी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़ुबान के अर्तका को कितने अदवार में तकसीम किया है। ये क्वेश्चन वही है ऊपर वाला 24वां क्वेश्चन ही है ये, लेकिन इसको दूसरे रूप में पूछा गया है कि माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़ुबान के अर्तका को कितने अदवार में तकसीम किया है। तो इसका भी आंसर वही होगा, क्या, 3। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो फिर है कि उर्दू ज़बानों के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। जो उर्दू है वो ज़बान के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, ये क्वेश्चन एक नहीं 50 बार आया है। उर्दू ज़बानों के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जो उर्दू है वो ज़बान के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है हिंद यूरोपी, बी है द्राविड़ी, सी है जो सी है वो अफ्रो एशियाई, और डी है हिंद आर्याई। तो अब चूँकि 4 विकल्प दिए गए हैं, हिंद यूरोपी, द्राविड़ी, अफ्रो एशियाई और हिंद आर्याई, तो इन चारों विकल्पों में से, चारों ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि जो उर्दू है वो ज़बान के कौन से ख़ानदान से है। तो इतना तो मैं आपको बता ही दूं क्योंकि ये आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। हिंद आर्याई ख़ानदान, हिंद आर्याई ख़ानदान बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो उर्दू ज़बान है वो ज़बानों के हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है। उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है। तो ऑप्शन है 1 पाली, बी है ब्रज भाषा, सी है खड़ी बोली और डी है पंजाबी। तो उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़ुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है। पाली को तो हासिल नहीं है, ब्रज भाषा को भी नहीं हासिल है, पंजाबी को भी नहीं हासिल है। हासिल है किसको, खड़ी बोली को। खड़ी बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये किसी और टॉपिक का है। लिखा है सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। पहला है रुस्तमी, इन्होंने क्या लिखा, किस्सा बेनज़ीर। फिर हुस्न शौकी, इन्होंने क्या लिखा, फ़तेहनामा निज़ाम शाह। बी है सनाती, इन्होंने खावरनामा। डी है मुल्क खुशनूद, इन्होंने चंद्र बदन व महयार, चंद्र बदन व महयार। तो ये जो अगला क्वेश्चन है कि सही जोड़े की निशानदेही कीजिए, इसमें आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो हुस्न शौकी है इन्होंने फ़तेहनामा निज़ाम शाह लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और पूछ भी रहा है कि सही जोड़ा बताइए, तो सही जोड़ा यही है, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। सही जोड़ा यही है, हुस्न शौकी का ही है फ़तेहनामा। ठीक है, तो एक आपको जब सही मिल गया और एक ही पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो जब एक आपको सही मिल गया तो बाकी ऑप्शंस आप गलत काट दीजिए अपने आप।
अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दक्कनी ने किस मकामी ज़ुबान से ज़्यादा असर कबूल किया है। दक्कनी ने किस मकामी ज़ुबान से ज़्यादा असर कबूल किया है। पहला मराठी, दूसरा गजरी, तीसरा कन्नड़ी और चौथा कोंकणी। तो ऑप्शन आपने देख लिया, अब इसका आंसर बताइए कि दक्कनी ने किस मकामी ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दक्कनी ने जो है मराठी ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया है। ज़्यादा असर मराठी ज़ुबान का ही दिखता है दक्कनी के ऊपर। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सही ज़मानी तरतीब कौन सी है। नुसरती पहले आए, फिर हाशमी आए, फिर वली दक्कनी आए या इब्न निशाती आए। इसी तरह से दूसरा विकल्प है वली दक्कनी आए पहले, कि नुसरती आए, कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह आए, कि हाशमी आए। उसी तरह से तीसरा है कि निज़ामी पहले आए, कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह आए, कि इब्न निशाती आए, कि वली आए। डी है गवासी आए पहले, कि इब्न निशाती आए, कि वली दक्कनी आए, या हाशमी आए। तो सबके बारे में आपने पढ़ा है, जितना भी नाम लिखा है सब के बारे में। एक आध जो आपके सिलेबस में नहीं था, निशाती वगैरह, इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा सबके बारे में है बाकी। तो लिखा है सही ज़मानी तरतीब कौन सी है, किसके बाद कौन आया, इनमें से चारों में से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले निज़ामी आए, निज़ामी के तुरंत बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह आए, फिर इनके तुरंत बाद इब्न निशाती आए, इनके तुरंत बाद वली दक्कनी आए। तो आपका जो सी विकल्प है ये बिल्कुल सही है। निज़ामी, कुली कुतुब शाह, इब्न निशाती और वली दक्कनी। निज़ामी 4 बार आप कहेंगे याद हो जाएगा। निज़ामी, कुली कुतुब शाह, इब्न निशाती और वली दक्कनी। निज़ामी, कुली कुतुब शाह, इब्न निशाती और वली दक्कनी। तो इस तरह से आपका याद हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ बहमनी दौर से नहीं है। कौन सा ऐसा शायर है, नीचे जो चारों विकल्प दिए गए हैं उनमें कौन सा ऐसा शायर है जो जिसका ताल्लुक़ बहमनी दौर से नहीं है। पहला ऑप्शन है फ़खरुद्दीन निज़ामी, दूसरा है मुल्क खुशनूद, तीसरा है अशरफ बियाबानी और चौथा है मेराजी शमसुल इशाक। तो आपको मैं बता दूं साथियों, वैसे आप लोग जानते होंगे बखूबी कि जो मुल्क खुशनूद है ये बहमनी दौर से ताल्लुक़ नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि ज़मानी एतबार से सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। तो सही जो ज़मर्रा है उसको आपको पहचानना है। अशरफ बियाबानी के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, फिर हुस्न शौकी, फिर इब्न निशाती, फिर वजही। फिर है अशरफ बियाबानी, इब्न निशाती, हुस्न शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और वजही। ऐसे ही चारों विकल्प आपको पढ़ना होगा साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन ए है बिल्कुल गलत है। पूछिए क्यों गलत है। क्योंकि अशरफ बियाबानी के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह आए ही नहीं, ये यहीं पर गलत हो गया। दूसरा है अशरफ बियाबानी के बाद इब्न निशाती आया ही नहीं, ये यहीं गलत हो गया। तीसरा है अशरफ बियाबानी के बाद हुस्न शौकी आए थे, ये तो सही है, हुस्न शौकी आए थे, लेकिन हुस्न शौकी के बाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह आए थे। हुस्न शौकी के बाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह आए थे यहाँ, यानी कि अशरफ बियाबानी रहेगा, फिर हुस्न शौकी रहेगा, फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह रहेगा, फिर वजही रहेगा और फिर इब्न निशाती रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। ये दूसरे टॉपिक का है। 12 प्यारियों का शायर किसे कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं 12 प्यारियों का शायर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कुली कुतुब शाह, अबुल हसन, ताना शाह, सी है मोहम्मद कुतुब शाह और डी है अब्दुल्ला शाह। तो जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, बहुत सारे हमारे भाई जानते होंगे, बहनें भी जानती होंगी कि जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे यही 12 प्यारियों के आशिक शायर थे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है।
इसके बारे में भी आप लोग बखूबी जानते हैं कि सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 51वां है कि जो है कि माशूक जान नहीं वहाँ भाए क्यों, कि माशूक जान नहीं वहाँ भाए क्यों, प्याला पिया बिन पिया जाए क्यों। पूछ रहा है ये किस शायर का शेर है, ये किस शायर का शेर है? तो पहला है वजही, दूसरा कुली कुतुब शाह, तीसरा नुसरती और चौथा गवासी। तो ये बहुत आसान है, बहुत अहम है, मशहूर भी है ये कि प्याला पिया बिन पिया जाए ना। ठीक है, तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने कुल्लियात में कुल कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि 17 तखल्लुस, मैंने इसको पढ़ाया भी है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, आप सभी लोगों को पता है। अगले सवाल पे चलते हैं कि कुली कुतुब शाह ने दक्कनी उर्दू के अलावा और किस ज़बान में शायरी की? ये भी आप सभी लोग जानते होंगे कि जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे उन्होंने दक्कनी उर्दू के अलावा इन्होंने तेलुगु का इस्तेमाल किया था, तेलुगु भाषा में इन्होंने शायरी की थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा के सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। अनासिर अरबा हमने आपको एक नहीं 10 बार बताया है। अनासिर अरबा, पहला ऑप्शन है असगर जिगर यगाना हसरत, दूसरा है असगर हसरत मजरूह सेमाब, तीसरा है जिगर हसरत शायर निज़ामी फिराक, चौथा है असगर जिगर फ़ानी हसरत। तो जो गज़ल के अनासिर अरबा हैं साथियों, गज़ल के अनासिर जो अरबा हैं वो जो है असगर जिगर फ़ानी और हसरत, यही ज़मर्रा सही है। जदीद गज़ल के ये अनासिर अरबा हैं, असगर जिगर फ़ानी हसरत। असगर जिगर फ़ानी हसरत 5 बार 10 बार कहिए, असगर जिगर फ़ानी हसरत, असगर जिगर फ़ानी हसरत, असगर जिगर फ़ानी हसरत, ये अनासिर अरबा हैं। अगले क्वेश्चन है कि ए हाय जदीद गज़ल के अनासिर अरबा के सही ज़मर्रे की निशानदेही कीजिए। असगर जिगर फ़ानी हसरत, तो अभी हमने आपको बताया था कि असगर जिगर फ़ानी हसरत ए हाय जदीद गज़ल के अनासिर अरबा, ये ए हाय जदीद गज़ल के अनासिर अरबा हैं। सही ज़मर्रा यही है, फ़ानी हसरत असगर जिगर। ठीक है, ए हाय गज़ल, ये ध्यान में रखिएगा कि असगर पहले यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि ए हाय गज़ल पूछ रहा है, ए हाय जदीद गज़ल पूछ रहा है। फ़ानी हसरत असगर जिगर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि इनमें से कौन सी किताब गज़लियात का मजमुआ नहीं है? गज़लियात का मजमुआ नहीं है, कौन सी ऐसी किताब है? पहला गुलजार दाग, दूसरा आफ्ताब दाग, तीसरा यादगार दाग और चौथा फरियाद दाग। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी किताब गज़लियात का मजमुआ नहीं है, कौन सी किताब गज़लियात का मजमुआ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो फरियाद दाग है ये गज़ल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, गज़ल का मजमुआ ये नहीं है फरियाद दाग। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपको सैकड़ों बार हमने बताया है। पहला तुर्की, दूसरा अज़बेक, तीसरा अरबी और चौथा हिंदी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आपको बताया भी था कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, बताया था आपको। पहला तुर्की, दूसरा अज़बेक, तीसरा अरबी और चौथा क्या है? हिंदी। तो इन चारों ऑप्शंस में से साथियों जो ऑप्शंस अरबी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गज़ल जो है अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है, गज़ल अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है। अगले सवाल पे चलते हैं। काफ़िया की बुनियाद जिन हरूफ या हरकत पर होती है
वो कौन सा हरूफ कहलाता है? काफिया की बुनियाद जिन हरूफ व हरकत पर होती है वो कौन सा हरूफ कहलाता है? पहला ऑप्शन है नफ़ी, दूसरा रकन, तीसरा एता और चौथा रवि। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो रवि है यही रवि ही कहा जाता है। काफिया की बुनियाद जिस हरूफ या हरकत पर होती है उसे रवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल कि जेल में एक दावा और एक दलील है। दावा और दलील वाला क्वेश्चंस हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जमर्रे की निशानदेही कीजिए। तो एक दावा है और एक दलील है। दावा क्या है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये बिल्कुल सही है। दलील है क्योंकि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ है, ये भी मुझे सही लगता है, ये भी मुझे सही लगता है साथियों। इसीलिए दावा भी यहाँ पर सही हो जाएगा और दलील भी सही हो जाएगा। दावा सही दलील गलत है, ये गलत है। दलील सही है, दावा ये भी गलत है। दावा गलत है, ये भी सही है, गलत है। सी वाला दावा सही है और दलील भी सही है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, बिल्कुल सही है क्योंकि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ है, ये भी सही है। तो दोनों ही जमर्रे सही हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। नासिर काज़मी का असल नाम क्या है? नासिर काज़मी का असल नाम पूछ रहा है और पूछा भी जा सकता है भाई, क्वेश्चंस है, पूछा गया है तो बताइए उत्तर। पहला ऑप्शन है नासिर रज़ा, दूसरा है नासिर अली, तीसरा कासिम रज़ा और चौथा है जामिन अली। तो जो नासिर काज़मी थे साथियों, नासिर जो काज़मी थे इनका पूरा नाम जो है नासिर अली है। इनका जो पूरा नाम है, असल नाम नासिर अली है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि हरुफ रवि का ताल्लुक किससे है? हरुफ रवि का ताल्लुक किससे है? तो अभी हमने आपको बताया था कि जो काफिया है, यही काफिया जिसके बुनियाद पर रखी जाती है वो क्या कहलाता है? रवि। तो अब रवि का ताल्लुक किससे है? काफिया से है। आप लोग इसको समझ गए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक कह रहा है कि ये किसने कहा गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है? ये किसने कहा कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है? हमने आपको बताया है लेकिन फिर इसको करवा रहे हैं, आप लोग भूल गए होंगे। पहला ऑप्शन है अल्लामा शिबली नमानी, दूसरा है हाली, तीसरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद और चौथा एहतशाम हुसैन। चौथा क्या है? एहतशाम हुसैन। तो पूछ रहा है कि ये किसने कहा कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो अल्लामा शिबली नमानी थे, इन्हीं का ये कौल है। इन्हीं ने कहा था कि जो गज़ल का ख़मीर है वो इश्क व मोहब्बत है। अल्लामा शिबली नमानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि ये किसका कौल है? अगर तमाम फ़नों लतीफ़ा एहसासात व कायनात का इतर है तो गज़ल इस इतर का इतर है। गज़ल इस इतर का इतर है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, मैंने बताया भी है कि किसने कहा था। पहला ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, दूसरा शिबली नमानी, तीसरा अबू इलियस सिद्दीकी और चौथा रशीद अहमद सिद्दीकी। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर तमाम फ़नून लतीफ़ा एहसासात व कायनात का इत्र है तो गज़ल इत्र का भी इत्र है। ये किसने कहा था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फिराक गोरखपुरी हैं इन्होंने ही कहा था गज़ल के बारे में कि अगर तमाम फ़नून लतीफ़ा एहसासात व कायनात का इत्र है, गज़ल के बारे में कह रहे हैं, तो गज़ल उस इत्र का भी इत्र है। ये किसने कहा? फिराक गोरखपुरी ने कहा। तो अगले सवाल पे चलते हैं कि गज़ल शायरी नहीं बल्कि इत्र शायरी है। ये किसका कौल है? हमने सैकड़ों बार इसको बताया है कि गज़ल शायरी नहीं बल्कि इत्र शायरी है। पूछ रहा है ये किसने कहा? पहला ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, दूसरा रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरा मीर तकी मीर और चौथा गालिब। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो ऑप्शन नंबर 1 है
ये फिराक गोरखपुरी, जो ऑप्शन नंबर 1 है फिराक गोरखपुरी, इन्होंने ही कहा था कि गज़ल शायरी नहीं बल्कि इत्र शायरी है। अभी आपने ऊपर देखा भी, वो दूसरे रूप में प्रश्न था, ये दूसरे रूप में प्रश्न है। तो अगले सवाल पे चलते हैं कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, ये किसने कहा? इनका अलग ही कौल है। कह रहे हैं कि गज़ल जितनी बदनाम है उतना मुझे अजीज़ है, मतलब उतना मुझे प्यारी है गज़ल। तो पहला ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरा रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरा एहतशाम हुसैन, चौथा फिराक गोरखपुरी। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं इन्होंने ही कहा कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। इस तरह से आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि गज़ल में रदीफ़ जो होता है, तो इस प्रश्न में तो यही पूछ रहा है कि गज़ल में रदीफ़ झांझुन का हुक्म रखती है, ये बयान किसका है? ये भी किसी का कौल है, किसी ने कहा था भाई, तो वही पूछ रहा है कि ये किसने कहा था कि गज़ल में रदीफ़ झांझुन का हुक्म रखती है। पहला ऑप्शन है शमसुर रहमान फ़ारूकी, दूसरा मसूद हुसैन खान, तीसरा फिराक गोरखपुरी, चौथा मसूद हुसैन रिजवी अदीब। तो मैं आपको बता दूं साथियों, वैसे आप लोगों ने ये किया होगा, कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन मिला ही होगा आपको, जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो मसूद हुसैन रिजवी अदीब हैं इन्होंने ही कहा था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्होंने ही कहा था कि गज़ल में रदीफ़ झांझुन का हुक्म रखती है। तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल की इस्लाह तमाम इसनाफ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, ये बयान किसका है? ये भी किसी ने कहा, तो ये बयान किसका है? गज़ल की इस्लाह तमाम उर्दू इसनाफ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी होती है या है? तो ये पूछ रहा है किसने कहा, यह बयान किसने कहा? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा शिबली नमानी, तीसरा इमदाद इमाम असर और चौथा हाली। तो ये 4 ऑप्शन हैं और ये पूछ रहा है कि गज़ल की इस्लाह तमाम इसनाफ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर साथियों हाली ही होगा, क्योंकि हाली ने ही यह कहा था कि गज़ल की इस्लाह तमाम इसनाफ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, ये हाली ने ही कहा था। तो इस तरह से आपके लगभग 32 से 35 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला तैयार हो गई। इस वीडियो को कई बार देखेंगे साथियों आप लोग तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें, किया करें। और एक गुजारिश और भी है कि प्रैक्टिस सेट आप लोग लगातार करते रहें। प्रैक्टिस सेट करने से तैयारी बहुत ही मजबूत होती है, इसीलिए मैं भी करवाता रहता हूं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।